हेलो एवरीवन। मैं आज डीएफ्स की करंट एनर्जी और कुछ टिप्स लेके आई हूँ। आज फुल मून है तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, हाई वाइब्रेशन में रहिए। लो तो बिल्कुल नहीं होना है आपको, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, है ना। और कम से कम बात कीजिए, जैसे मैंने कल भी बोला था कि बहुत सी डीएफ का एंगर इशू बाहर आ रहा है। और आप बेलीफ का भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। आप गूगल पे या तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, आपको बहुत से रिचुअल मिल जाएंगे। तो आप और डीएम से आपका जो सेपरेशन फेस चालू है वो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही है। मतलब कि डीएम के ऊपर ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा है। मैंने जैसे कल बताया था कि उनको पता चल रहा है कि जैसे 2020 में आप नए थे जर्नी में, तो आपको एक एक चीज़ आप याद कर सकते हो कि आपको कैसे पता चल रही थी कि ये भी है, ये भी यूनिवर्स का काम है, ये भी यूनिवर्स की जादू है वगैरह वगैरह, जो मैजिकल वो मिरेकल्स होते हैं वो। तो वो समझ रहे हैं कि ये जर्नी क्या है, मेरी डीएफ से सिर्फ रिलेशन नहीं, वो कुछ और है जो वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेपरेशन फेज एंजॉय कीजिए। और दोनों के परमानेंट यूनियन के लिए ये सब कुछ हो रहा है। कुछ कुछ डीएफ्स है जो ये फुल मून की एनर्जी और ये जो मतलब जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है फिर भी वो हाई वाइब्रेशन में है। वो अपनी जो कुछ भी सिचुएशन है वो हैंडल कर सकती है। तो मुझे ड्रीम भी चैनल हुआ था, जो कि ये कुछ नई डीएफ्स के लिए हो सकता है कि कुछ कुछ डीएफ्स को लग रहा है कि उनकी फैमिली में उनकी लड़ाई हुई है और डीएम से भी लड़ाई हुई है। तो ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ये जो वीडियोस वगैरह ये भी झूठ है, ऐसा मतलब उनका विश्वास थोड़ा सा लो हो रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये डिवाइन टेस्ट है। अगर आप कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें हमें आती है, कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉलेज जाना या स्कूल जाना छोड़ देते हैं, राइट ना। हम लोग पीछे नहीं हटते। तो ये भी एक क्लास ही है, ये भी एक स्कूल ही है हमारा। ये जो लाइफ है ये स्कूल ही है। तो आप कुछ चीज़ें मतलब झगड़ा हो रहा है, आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, तो यही तो टेस्ट है कि आप हर बार तो यूनिवर्स टेस्ट तो लेंगे। हर बार आपके लिए आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स को मेडिटेशन में आप इमेजिन कर रहे हो, तो उस टाइम आपको एंजल नंबर दिखते हैं, एंजल साइन दिखते हैं, तो हम लोग खुश होते हैं, है ना, कि यूनिवर्स है। कुछ टाइम के लिए अगर वो साथ नहीं है तो आपको लड़ना आना चाहिए, यही है वो टेस्ट। तो आप लो मत होइए, कुछ भी हो जाए मैं यूनिवर्स से ट्रस्ट नहीं हटाऊंगी। ये जो आपका विश्वास है ना, यही आपको आगे लेके जाएगा। बाकी कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा इसमें। परमानेंट यूनियन आपकी मंजिल है ना, वो दूर नहीं है, पर पहले आप खुद तो उसमें प्योर सोल हो जाओ। ठीक है। और बहुत सी डीएफ को ये भी लग रहा होगा कि कोई नहीं है मेरा कोई, मतलब आपको यूनिवर्स के द्वारा एक सोलमेट भी भेजा जाएगा। कुछ कुछ डीएफ है जिनको कुछ आपके जो फ्रेंड है, मैंने कल बोला था शायद, तो आपके फ्रेंड से आपको इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो जो सोलमेट कौन है या कोई कौन नेगेटिव है वो आपको आपके जर्नी के हिसाब से पता होगा। तो बी अवेयर। नेगेटिविटी फ़िलहाल तो नेगेटिव अटैक्स भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और डीएफ को बैक पेन ज़्यादा हो रहा होगा। और आप मैंने मेडिटेशन भी आप कर रहे हो ना डीएफ, उसमें आपको एक बात बता देती हूँ कि बहुत से वीडियोस आते हैं कि ये मेडिटेशन है, ये ऐसा है, मतलब कि एक लिस्ट होती है कि ये मेडिटेशन करो तो ऐसा होगा, ये वैसा। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप अगर जर्नी में नए हो ना, तो फ़िलहाल तो आप कुछ सर्च मत कीजिए, कुछ मत देखिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा या 40 मिनट 15 मिनट्स भी आप मन से दिल से बैठ रहे हो ना यूनिवर्स के लिए, कुछ भी आप ग्राउंडिंग का मेडिटेशन है या तो 7 चक्रा है, आप कुछ भी करोगे ना मन से दिल से आप कनेक्ट होंगे ना, वो मेडिटेशन काम करेगा।
सीरियसली वो मेडिटेशन काम करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ सिस्टमैटिक इनर वर्क होता है आप बैठ के कीजिए या हाँ बैठ के करना है, लेकिन फिलहाल आप नए हो, आप अगर आपको 15 मिनट से ज़्यादा आपको बैठने को नहीं हो रहा है तो आप लेट के भी कर सकते हो। आप रात को सोते टाइम भी 10 मिनट भी आप खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो वो भी मेडिटेशन ही है। भगवान को भी समझ आता है कि मेरे बच्चे को फिलहाल कुछ पता नहीं है। अगर आप कुछ जान जाते हो, कुछ समझ आती है, तो अपने आप ही हम लोगों को पता चल जाता है कि ये मैं लेट के करूँ, ये बैठ के करूँ, ये अच्छा है मेरे लिए, ये बुरा है। एक साथ कुछ भी समझ नहीं आता है, समझ रहे हो ना आप? तो आप बस ट्रस्ट रखिए और भगवान को वक्त दीजिए, यूनिवर्स को वक्त दीजिए और फेथ रखिए। और डीएफ्स के साथ ये जो कुछ भी लड़ाई वगैरह हो रही है, आप एक बात समझिए कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ठीक है ना? तो खेलिए, हम भी कोई कम नहीं है। दिखा दीजिए कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, डीएम सबसे ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ दिस सोल से गुजर रहे हैं, मतलब कि फ़िलहाल वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप एक काम कीजिएगा कि खुद से कॉल करेंगे, मेरे डीएम तो अभी टेंशन में होंगे, या कुछ डीएफ्स को कलेक्टिव में ये भी लग रहा है कि सोशल मीडिया पे तो वो डीपी डाल रहे हैं अच्छे अच्छे, वो स्टेटस लगा रहे हैं, तो उनको तो कुछ नहीं हो रहा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी आप मैं एक बताती हूँ आपको एक बात, कि अभी आप स्पिरिचुअल, अभी आपने जो जर्नी सिलेक्ट की है, सिलेक्ट की मतलब कि आपको ये जर्नी पता है, आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है या तो आपकी जो फैमिली है, उनमें आप ये बात बता नहीं सकती, या सोशल मीडिया पे आप डीपी लगा सकते हो नहीं। आपको पता है कि ये किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं ये क्यों दिखाऊँ? इसमें मतलब किसी को कोई पसंद भी नहीं आएगा। एक होता है ना 3D की जो डिज़ायर होती है, हाँ, तो उनको समझ आ रहा है, पर वो अंदर से, समझ रहे हो ना आप? तो वो सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहे हैं वही बात सच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब उनके सोशल मीडिया स्टेटस पे तो आप बिल्कुल उनकी एनर्जी का अंदाज़ा मत लगाइए। आप समझिए, अंदर से समझिए, आपको पता चलेगा कि वो क्या कुछ फेस नहीं कर रहे। तो आप अगर इनर वर्क कर रहे हो तो डीएम को लव सेट कीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा, लेकिन कॉल मैसेज बिल्कुल मत कीजिएगा। उनको उनके हाल पे रहने दो। जब वो तरसेंगे तब वो खुद हिम्मत करेंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि उन्हें क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं। आप बार बार खंदा देने जा रहे हो, तो उन्हें पता है कि जब भी मैं डगमगाऊंगा, मेरी डीएफ मेरे पास चली आएगी और इसी वजह से आप सफ़र करोगे। तो बात को समझिए और लेट गो कीजिए डीएम की सिचुएशन को और डीएम को भी कुछ दिनों के लिए। आई नो लेट गो तो करना मुश्किल है। कुछ कुछ डीएफ्स को 111369 696 444 222 555 55 11 एंजल नंबर की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा हो रही है। कुछ को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम्स पे आपको वीडियोस पॉपअप होते होंगे पिकॉक के, पिजन के, बर्ड्स और वाटर ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, और एक बात, ईगल भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप राइट पाथ पे हो। और कुछ डीएफ्स है जिन्होंने अभी अभी कुछ नया शुरू किया है, तो उनको एंजल बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आप स्ट्रेंथ रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए, पर स्पिरिचुअली ईगो बिल्कुल मत लाइएगा। और कुछ डीएफ से जो लो है, तो एंजल उनके साथ है। ये आप गूगल कर सकते हो, जब जब आपको एंजल नंबर दिखाई देते होंगे ना, तो आपकी जर्नी के हिसाब से आप अगर सर्च भी करोगे ना गूगल पे कि एंजल नंबर 444 मीनिंग, तो आपको जो जिस वक्त जो मैसेज आपको ज़रूरी है ना, वो एंजल आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज देखिए फुल मून है, आप आपकी कौन सी भी विश होगी ना, मुझे तो पता है कि डीएम से शादी हो जाए, डीएम से परमानेंट रियूनियन हो जाए, यही डिज़ायर होती है ज़्यादातर डीएफ्स की। तो आप वो विश आज मांग सकते हो, क्योंकि आज जो भी आप कुछ मांगोगे ना, वो यूनिवर्स के पास ज़्यादा जल्दी सेंड हो जाता है। विश्वास रखिए, प्रार्थना करें, और बदलाव तो जीवन का नियम ही है यार, तो वो होना ही है। कोई चीज़ कायम तो रहती नहीं है।
डीएफ्स की योनि अवेकनिंग हो रही है, आपको रूट चक्र में बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, आपको बीच बीच में ऐसा एहसास हो सकता है, फीलिंग आ सकती है कि कोई आपके आसपास है, आपको रात में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो सकते हैं, घर में आपको कोई उल्टा सीधा बोल सकता है, या तो आपके एंगर इशू कुछ रीज़न भी नहीं है फिर भी बाहर निकल सकते। तो आप शांत रहिए, किसी को उल्टा मत बोलिए, आप इग्नोर कीजिए। आज आप बेलीफ का रिचुअल भी कर सकते हैं, आप सर्च कीजिए, आपको मैंने बता दिया है कि बेलीफ पे आप रेड पेन लेके आप बेलीफ पे आपकी जो कुछ भी विश है वो आप रेड पेन से लिखिएगा, और उसी के पीछे या तो फिर आप एक 1 सेंटेंस में या 1 लाइन में आप वो विश आप लिख सकते हो। और बेलीफ भी आप जो लोगे ना, तो वो कहीं पे भी कटा हुआ वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब पूरा ठीक चाहिए। और आप वो जैसे हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो वो बेलीफ जो आपने लिखा है वो हाथ में लीजिए, दोनों हाथों में, और आप अपनी डिज़ायर तो विश तो मांग सकते हैं, और जो लिखा है वो भी बोल सकते हैं, और उसके बाद 5 मिनट तक आप बोलिए कि वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, क्योंकि ये वोल्फ मून है, तो वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, ये 5 मिनट तक आप कीजिएगा। उसके बाद वो जो बेलीफ होगा वो आप बर्न कीजिए, और वो जो एशेज़ है वो आप हवा में उड़ा दे सकते हैं, ठीक है। और एक प्लीज़ ध्यान में रखिए कि ये मैंने आपको बताया तो वो कर, मतलब कुछ बता दिया है तो वो करूँगी, बात ख़त्म नहीं। ये जो कुछ भी करेंगे ना आप, सच में आप दिल से करना, बहुत दिल से, और ये दिल से करेंगे मतलब मुझे मेरा डीएम चाहिए, यही बात नहीं है। आप दिल से जो कुछ भी यूनिवर्स को भेजेंगे, भगवान को बोलेंगे ना, तो भगवान से दिल से कनेक्ट होना, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। डीएम तो फ़िलहाल बहुत मतलब ट्रिगर भी है, उनके टेस्ट भी है, उनको समझ भी आ रहा है कि ये डिवाइन जर्नी है उनके डीएफ के साथ, उनको मतलब अंदर बहुत कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन 3D में स्टैंड भी लेंगे वो, अभी हिम्मत भी कर रहे हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस का परमानेंट यूनियन भी नज़दीक है, पर अभी फ़िलहाल तो वो समझ रहे हैं कि क्या कुछ कैसा है, तो वो जो मैनेज कर रहे हैं ना, वो सब मैनेज करने के लिए उनको टाइम दो। और तब तक आपका भी बहुत बहुत कुछ बाकी है नई डीएफ्स का, और जो कलेक्टिव में डीएफ्स है जो हायर लेवल पे है, उन्हें तो पता है कि वो शांत है, मन से शांत है, दिल से शांत है, वो अपनी जर्नी हंसी खुशी मजाक हैप्पीली वो स्पेंड कर रहे हैं। तो ठीक है, गॉड ब्लेस टू एवरीवन, एंड थैंक यू सो वेरी मच।